विशेष जाति को लेकर, मुसलमानों को लेकर, मेवों को लेकर टिप्पणी करते हैं। क्या ये राजनीतिक लाभ लेने के उद्देश्य से होते हैं या फिर सुर्खियां बटोरने के लिए? कि मैं जितने लोगों के संपर्क में आया उनमें से मैंने कोई एक आध आदमी को भी भला नहीं पाया। बिल्कुल आराम से स्वीकार करता हूं कि मैं कट्टर हिंदूवादी विचारधारा का व्यक्ति हूं। इस देश में अब्दुल कलाम जैसे भी बहुत अच्छे अच्छे लोग मुस्लिम समुदाय से आते हैं। या मैं ये कहूं कि जो मेवात है, इस मेवात में रहने वाले जो लोग हैं उन्होंने केवल अलवर को नहीं, भरतपुर को नहीं, पूरे मेवात को पूरी दुनिया में और देश में बदनाम कर रखा है। इसलिए मैंने तय कर दिया, ना वोट लूंगा ना काम करूंगा। कोई दिक्कत की बात नहीं है, उनके पास भी अपने नेता थे। मेरा ये मानना है कि जिस समय जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान का बंटवारा धर्म के आधार पर हुआ था और मुसलमानों ने अलग देश मांग लिया था, तो ये आर पार हो जानी चाहिए। लेकिन कुछ लोगों के पीछे सिर्फ 100% सभी पूरी कौम को लपेटना ये भी ठीक नहीं। मेरे खिलाफ कोई 1 रुपए का आरोप लगा दे, रिश्वत का, भ्रष्टाचार का, किसी की जमीन को गलत तरीके से खरीदने का या किसी की जमीन पर कब्जा करने का, 1 रुपए के बदले में 1 लाख रुपए देने की मैं घोषणा करता हूँ सार्वजनिक। आरोप तो बहुत लगे थे। आपके विधायकी के दौर में आपने बहुत बड़ा भ्रष्टाचार किया। लोगों ने हर काम को मेरी पार्टनरशिप जोड़ दिया। पानी की लाइन डाल रहा हूँ तो उसमें मेरी पार्टनरशिप है, सीवरेज की लाइन डल रही है तो उसमें मेरी पार्टनरशिप है, इंटरलॉक टाइल लग रही है तो मेरी पार्टनरशिप है। मैं पूछना चाहता हूँ उन भ्रष्टाचारी आरोप लगाने वालों से, कहाँ गई वो सीवरेज की लाइन डालने वाली मेरी फैक्ट्री? कहाँ गई मेरी वो इंटरलॉक बनाने वाली फैक्ट्री? लोग कहते हैं आपके पास में मेव मुस्लिम और इसके अलावा कोई मुद्दा ही नहीं है। करण मल्होत्रा की हत्या मुसलमानों ने सरेआम सड़क पर कर दी। उसके घर पर सबसे पहले कौन पहुंचा? 5 दिन बाद मैं गया हूं। उससे पहले कोई भी गया हो तो अपना नाम बता दे। किसी भी पार्टी का नेता गया हो अपना नाम बता दे। इस सुनार मोहन सोनी की दुकान पे मैं चंडीगढ़ था, 3 दिन तक मैं नहीं गया, तो कोई गया हो तो वो अपना नाम बता दे। और ऐसी बहुत सारी घटनाएं हैं जिन घटनाओं पर मेरे जाने के बाद लोग भाग जाते हैं क्योंकि वो चुनौती खड़ी कर देते हैं। क्यों नहीं जाते भाई? जिनकी जिम्मेदारी वो क्यों नहीं संभालते? और टिकट अगर दूसरे को मिल भी गया, मान लो संजय शर्मा टिकट ले आए, तो इसमें इतनी अदावत क्यों होगी आप दोनों के बीच में? आप एक दूसरे से नजरें तक चुराते हैं।